बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस। इससे पहले कंजंक्शंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और फिर इसके बाद इसके दो अक़साम कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कंपाउंड कंजंक्शंस वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन वो अक़साम जो थे वो कंजंक्शन के स्ट्रक्चर के बुनियाद पे था कि कंजंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है जी, इसका शक्ल कैसा होगा। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं ये कंजंक्शंस के अक़साम है, लेकिन ये मीनिंग के लिहाज से है कि जुमले का मीनिंग जो है वो कैसा होगा, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और फिर इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। याद रहे कि ये अक़साम जुमले के मीनिंग के लिहाज से हैं। इससे पहले जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कंपाउंड कंजंक्शंस जो लेक्चर नंबर 136 में हम पढ़ चुके हैं वो कंजंक्शन के स्ट्रक्चर के बुनियाद पे था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पे माने की बात होगी, ठीक है जी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड, बट, स्टिल, और, ईदर, और इस तरह बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन कंसेप्ट लेने की कोशिश करें, ठीक है जी। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास वो कंजंक्शन होंगे जो दो अल्फाज को मिलाएंगे, दो जुमलों को मिलाएंगे, लेकिन इसका माना बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब ये है कि एंड, बट, स्टिल और इधर वगैरह ये अल्फाज जब दो जुमलों को मिलाएंगे या दो वर्ड्स को मिलाएंगे तो दोनों जो है जुमले के दोनों पोर्शन, जुमले के दोनों हिस्से जो है वो अपने अपने माने में क्लियर होंगे, ठीक है जी। कैसे? तो आइए देखें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अली बाट सम बुक्स। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर में ये अंडरलाइन हो चुका है, हमारे पास एक जुमला ये है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हमारे पास एक लफ्ज है, ठीक है जी। अब देखिए, अली बाट सम बुक्स, अली ने चंद किताबें खरीदे और चंद पेंसिल्स, ठीक है जी। अब ये एंड जब हमने लगा दिया, ठीक है जी, तो इसी एंड की वजह से इस पेंसिल का माना जो है वो अनक्लियर नहीं है, कोई इसमें पोशीदगी नहीं है, बल्कि क्लियर है, ठीक है जी। अली ने चंद किताबें और तो और हमारे पास एंड है, ठीक है जी, पेंसिल्स ये खरीद लिए। तो इस एंड के इस्तेमाल की वजह से इसके बाद जो पोर्शन है इसका माना बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दोनों जो है एक दूसरे के उलट है, ठीक है जी। तो अब गौर से देखते रहे, गौर से सुनते रहे। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं ना आए तो यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। गौर से देखें। दूसरा मिसाल, अहमद बॉट बुक्स बट डिड नॉट बाई एनी पेंसिल, ठीक है जी। अब देखें, हमारे पास एक जुमला ये है, दूसरा जुमला ये है, ये दोनों जुमले बट ने मिलाए, ठीक है जी। तो जब बट ने मिलाए तो बट हमारे पास कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन के अक़साम में से कौन सा किस्म है? तो अब हम देखेंगे कि बट के बाद जो जुमला है, बट के इस्तेमाल की वजह से इस जुमले का माना क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, बट डिड नॉट बाई एनी पेंसिल, बट डिड नॉट बाई एनी पेंसिल, उसने कोई पेंसिल नहीं खरीदा। माना बिल्कुल क्लियर है, माना में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है, अनक्लैरिटी नहीं है, इसलिए बट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है जी। तीसरा मिसाल, ही वॉज एंग्री, एक जुमला ये है, ही रिमेंड साइलेंट, वो खामोश रहे, ही रिमेंड साइलेंट, वो खामोश रहे। अब ये वाला जुमला और ये वाला जुमला, ये दोनों जुमले स्टिल ने मिलाए, तो इसलिए स्टिल को हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, स्टिल को हम कहेंगे कंजंक्शन। पहले इसको हम कंजंक्शन साबित करेंगे। ये स्टिल जो है दो जुमले मिला रहा है, इसी वजह से स्टिल को हम कहते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के अक़साम में से कौन सा किस्म है? तो हम कहते हैं कि स्टिल जो है इसका काम सिर्फ और सिर्फ दो जुमलों को मिलाना है और इसके इस्तेमाल से बकिया जुमला जो है इसके माने पे कोई हर्फ नहीं आया है, इसका माना बिल्कुल क्लियर है। और इसके माने को क्लियर करने के लिए हमें इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, ही रिमेंड साइलेंट, स्टिल ही रिमेंड साइलेंट, ठीक है जी, फिर भी वो खामोश रहे, ठीक है जी। तो स्टिल की वजह से इस जुमले का माना जो है वो बिल्कुल क्लियर है
और इसके माने में कोई पोशीदगी नहीं आई है, इसलिए स्टिल को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसके अगर समझ नहीं आए तो आइए यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। अब सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिस तरह के आपको इल्म है कि सुबॉर्डिनेट सुबॉर्डिनेशन से है, और सुबॉर्डिनेट जो होता है वो किसी दूसरे के हुक्म का ताबे होता है, वो किसी दूसरे के मदद और हेल्प का जो है वो क्या है इसके लिए मजबूर होता है। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे जो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको क्लियर करने के लिए जुमले का दूसरा हिस्सा जो है वो ज़रूरी होगा। ठीक है जी। कैसे? तो अब आइए, बिकॉज, एफ, दो, बिफोर, अनलेस, व्हेन वगैरह ये अल्फाज हमारे पास सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है जी। तो आपको सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डिफिनीशन करवाते हैं। ठीक है जी। तो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास वो कंजंक्शंस हैं जो हिस्सा इस कंजंक्शन के बाद इस्तेमाल होता है तो वो पहले हिस्से से हटकर अपने माने में क्लियर नहीं होगा। कैसे? तो आप देखें, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं चला गया। बिकॉज ही वॉज एल, अब आप देखिए क्योंकि वो बीमार था। अब आप देखिए बिकॉज ही वॉज एल, क्योंकि वो बीमार था, तो क्या अब ये माना जो है बिकॉज की वजह से क्लियर नहीं है। अब बिकॉज अब हटाए, ऐसा तस्वुर कर ले कि बिकॉज यहाँ पे है ही नहीं। अब देखिए ही वॉज एल, वो बीमार था, ही वॉज एल, वो बीमार था, माना बिल्कुल क्लियर है। जब आपने बिकॉज लगाया तो बिकॉज की वजह से ये माना डूब गया। कैसे? बिकॉज ही वॉज एल, क्योंकि वो बीमार था, तो क्या ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं चला गया। अब आपने देख लिया कि इसका बिकॉज के बाद अगर इसी जुमले का माना आपने क्लियर करना है तो ये पोर्शन आपने मिलाना होगा। ठीक है जी। अगर आपने नहीं मिलाया तो फिर इसका माना क्लियर नहीं होगा। अब यहां देखिए, ही डिड नॉट बाई एनी पेंसिल, ही डिड नॉट बाई एनी पेंसिल। ठीक है जी। यहाँ पे ही चूंकि अंडरस्टूड है या अहमद अंडरस्टूड है तो यहाँ पे इसलिए हमने नहीं लिखा है। ठीक है जी। अब देखिए, अहमद बॉट बुक्स बट डिड नॉट बाई एनी पेंसिल। अब देखिए, ही डिड नॉट बाई एनी पेंसिल। ठीक है जी। तो ये अपने माने में क्लियर है, ये इस पोर्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए बिकॉज की वजह से इस जुमले का इस पोर्शन का माना क्लियर नहीं है अनटिल इन अनलेस के हम ये पोर्शन मिलाए। बिकॉज ही वॉज एल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं चला गया। ठीक है जी। तो इस बिकॉज के लगने की वजह से बिकॉज ही वॉज एल, अब देखिए माने की तरफ आप थोड़ा सा तवज्जो दें। बिकॉज ही वॉज एल, क्योंकि वो बीमार था, तो क्या हुआ? जब बीमार था तो क्या हुआ? ठीक है जी। ये हुआ कि वो स्कूल नहीं चला गया। ठीक है जी। तो ये अपने माने में तब क्लियर होगा जब ये पोर्शन हम मिलाएं। ठीक है जी। जबकि यहाँ पे इस पोर्शन के मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस पोर्शन के बगैर ये दूसरा पोर्शन जो है अपने माने में क्लियर है, तो इसलिए इन कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है जी। और ये जो हमने लिस्ट किए हैं और इसके अलावा चंद और भी है, तो इसको हम सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये अपने माने में क्लियर नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस के हम ये पोर्शन ना मिलाएं। दूसरा मिसाल आप देखें, आई विल हेल्प यू। अब आप देखिए एक जुमला हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास है यू हेल्प मी। ठीक है जी। यू हेल्प मी। अब आप देखिए यू हेल्प मी, अगर एफ हम नहीं मिलाते हैं तो यू हेल्प मी ये अपने माने में क्लियर है, यू हेल्प मी। ठीक है जी। ये अपने माने में क्लियर है। जब आपने एफ मिलाया तो इसका माना डूब गया। एफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो क्या? आई विल हेल्प यू। ठीक है जी। तो एफ लगाने की वजह से इस पोर्शन का माना जो है ये अनक्लियर हो गया। इसमें जो है क्लैरिटी जो है वो, इसकी क्लैरिटी जो है वो खत्म हो गई एफ लगाने की वजह से। जब तक हमने एफ नहीं लगाया था तो ये अपने माने में क्लियर था। देखिए एफ यू हेल्प मी, सॉरी यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं, खबरें बात ही खत्म। यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, तो अपने माने में क्लियर है। जब आपने इसको एफ के जरिए मिलाया, ठीक है जी, एफ लगा दिया, तो इसका माना जो है वो अनक्लियर हो गया। एफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो क्या? तो अब इस पोर्शन को क्लियर करने के लिए इस पोर्शन की जरूरत है। एफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, या आई विल हेल्प यू एफ यू हेल्प मी। मैं आपका मदद करूंगा जब आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इसके मैंने आपको दो मिसालें दी है। ठीक है जी। तो ये मिसालें और इसके अलावा और भी है। तो जब ये किसी जुमले का हिस्सा जो है
वो दूसरे हिस्से से मिलाता है। तो चूंकि इन अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से वो हिस्सा जिस हिस्से से पहले ये अल्फाज लगे ये कंजंक्शंस इस्तेमाल हो जाए तो इनकी वजह से बकिया जुमले की माना जो है वो अनक्लियर होता है, वाज़ेह नहीं होता है। इसी बिना पे इसको हम कहते हैं सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसका माना तब क्लियर होगा जब इसके साथ हम मेन क्लास वगैरह जो है, इंडिपेंडेंट क्लास वगैरह जो है वो मिलाएं। तो इसी बिना पे इन कंजंक्शंस को हम कहते हैं सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मुख्तसर खुलासा ये हो गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जिसकी इस्तेमाल की वजह से जुमले का माना जो है वो क्लियर रहता है और इसकी वजाहत के लिए कोई दूसरा हिस्सा मिलाना नहीं पड़ता है। जबकि सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद जो हिस्सा इस्तेमाल होता है उसका माना क्लियर नहीं होता है और इसके माना क्लियर करने के लिए हमें जुमले का दूसरे हिस्से की तरफ देखना पड़ेगा, तब इसका माना जो है वो क्लियर होगा। इसी बिना पे इन कंजंक्शंस को हम कहते हैं सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।